और अब हमारी खास पेशकश अमेरिका की बात कर रहे हैं। इन दिनों बर्फीले तूफान ने कहर अमेरिका में बरपा रखा है। 50 में से 48 राज्य जो हैं वो इस बम साइक्लोन की चपेट में आ गए हैं। सर्दियों के इस तूफान ने लाखों लोगों की जिंदगी ठप कर दी है। ठंड और तूफान की चपेट में आकर 50 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा मौतें न्यूयॉर्क में हुई है, जहां मरने वालों की तादाद 27 तक पहुंच गई है। घरों, कारों और बर्फ के नीचे लोगों की जो लाशें हैं वो दबी हुई मिल रही हैं। तो आप अंदाजा लगाते हैं कि क्या कुछ इस वक्त अमेरिका के लोग झेल रहे हैं। एक तो सर्दी, ऊपर से ये बर्फीला तूफान जो है इसने उनकी जिंदगी में कहर बरपा दिया है। जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक 14 लाख से ज्यादा घरों की जो बिजली है वो गुल हो चुकी है। तापमान -48 डिग्री तक पहुंच चुका है। -48 डिग्री से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर इस वक्त एक तरह से जीना दूभर हो चुका है। ब्लैकआउट की स्थिति है। तापमान में गिरावट और यातायात सेवा जो है वो बुरी तरह से चरमरा गई है, जिसके चलते अमेरिका के लोगों की जिंदगी जो है वो एक तरह से कहा जा सकता है कि ठहर सी गई है। अमेरिका के पश्चिमी राज्य मोंटाना में न्यूनतम तापमान जो है वो -48 डिग्री तक गिर गया। इतने कम तापमान का मतलब है कि अगर इस स्थिति में आदमी खुली हवा के संपर्क में आए तो ठंड से उसकी जो स्किन है, उसकी जो त्वचा है वो खत्म हो सकती है, वो डेड हो सकती है। तो ये तस्वीरें हैं जहां पर सब कुछ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। और जैसा कि हम यहाँ पर अपने देश के कई इलाकों में ठंडी हवाएं झेल रहे हैं, वहां पर यहाँ पर बर्फीली हवाएं चल रही हैं। तो जब हवा चलती है तो उसके साथ में हर वक्त बर्फ जो है वो उड़कर जाती हुई नजर आती है। तो इस बीच ठंड से सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है वो न्यूयॉर्क का बफेलो इलाका है, जहां पर 43 इंच बर्फबारी जो है वो दर्ज की गई है। दरअसल पश्चिमी न्यूयॉर्क में लोगों को भारी हिमपात का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ लोग झेल रहे हैं। तूफान संबंधी हवाएं और हिमपात ने बफेलो के लिए स्थिति कठिन कर दी है। अधिकारियों ने सोमवार को यह बताया है कि कई लोग उनकी कारों, घरों और बर्फ के जो ढेर हैं उनके नीचे मृत पाए गए हैं, जबकि कुछ की बर्फ के हटाने के दौरान मौत हो गई है। तो हवाओं के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्फ उड़ती हुई नजर आ रही है, जिससे आप इस तूफान का अंदाजा लगा सकते हैं। गाड़ियां फंसी हुई नजर आ रही हैं, यहाँ तक कि जो बर्फ हटाने वाली गाड़ियां हैं वो भी बर्फ की चपेट में आ गई हैं। तो यहाँ पर घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं लोग। और बर्फ से ढके घर और गाड़ियां भी आपको यहाँ पर हम दिखाने जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे स्थिति बेहद खराब है। मौसम विशेषज्ञों की अगर माने तो इस तरह का चक्रवात जो है वो काफी असाधारण होता है, अनयूजुअल है। इस तूफान में काफी तेज हवाएं चल रही हैं। भारी बर्फबारी या तेज बारिश भी कई जगहों पर दर्ज की गई है। अमेरिका में मौसम ऐसा है कि न्यूयॉर्क की मेयर ने इसे बिल्कुल किसी वॉर जोन की स्थिति करार दी है। और आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, जो खासकर जो तटीय इलाकों के आसपास के घर हैं वहां पर वो पूरी तरह से बर्फ की चपेट में आ गए हैं। और जो लोग किसी काम के चलते अपने घरों से निकल रहे हैं वो बुरी तरह फंस रहे हैं, या कुछ तो इतने बदकिस्मत हैं जो लौट भी नहीं पा रहे हैं। तो जो तटीय इलाके, अगर हम वहां की बात करें तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। घर बर्फ की चपेट में वहां पर पूरी तरह से दब रहे हैं। गाड़ियां यहां वहां फंसी हुई नजर आ रही हैं। यहां तक कि कई लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से जरूरी काम से निकले वो वापस नहीं लौट सके। कई घरों में मातम भी पसरा हुआ है, क्योंकि 50 से ज्यादा लोग अपनी जान यहाँ पर गंवा चुके हैं। और स्थिति ये भी है कि अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है, क्योंकि कई कई जगहों पर बर्फ की इतनी मोटी चादर है कि उसके हटने तक ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि क्या कुछ और लोग भी उसमें दबे हुए हैं या नहीं। गाड़ियां तूफान में फंस गई हैं और गाड़ियों में ही लोगों की दम घुटने के चलते जान चली गई है। और यातायात भी यहाँ पर बुरी तरह प्रभावित हुआ है इस तूफान के चलते, क्योंकि जो 50 में से 48 राज्य हैं वो इस तूफान की चपेट में आ गए। तो अब आप जहां भी जा रहे हैं अमेरिका में सिर्फ एक जैसी तस्वीरें ही नजर आ रही हैं। बर्फ के बीच जो ट्रेन है वो भी यहाँ पर चलती हुई नजर आई। तो ऐसे में यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ट्रेनों की जो स्पीड है वो प्रभावित हुई है। कई ट्रेनें जो हैं वो देरी से चल रही हैं, ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा है। तो ऐसे लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि छुट्टियों का भी इस वक्त चल रहा है, तो ऐसे में उनका जो पूरी योजना है वो एक तरह से ठप हो गई है। और दूसरी, जो लोग इस तूफान के बीच में कहीं फंस गए हैं उनका अपने घरों तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो इन तस्वीरों से अब तक आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि इस तूफान ने अमेरिका में क्या कहर बरपाया है। वो तमाम लोग जो क्रिसमस और नए साल पर छुट्टियां मनाने जाने वाले थे, या ऐसे छात्र जो अपने परिजनों के पास जाने वाले थे, ऐसे लोग एयरपोर्ट पर इंतजार करने को मजबूर हैं, क्योंकि इस तूफान ने 200-300 नहीं
हजारों उड़ानों पर असर डाला है। अब तक करीब 5,000 फ्लाइट्स जो हैं वो रद्द हो चुकी हैं। कई उड़ानें कई घंटों की देरी से चल रही हैं। ऐसे में लोगों के नए साल का जश्न भी फीका ही अमेरिका में रह जाएगा, ये नजर आ रहा है। और जब फ्लाइट्स लैंड कर रही हैं तब भी हम देख पा रहे हैं कि मुश्किल हो रही है, क्योंकि तेज हवाएं लगातार चल रही हैं, बर्फीली हवाएं चल रही हैं। हिचकोले खाती हुई फ्लाइट्स तस्वीरों में आ रही हैं नजर, और कई जगहों पर इस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं। तो ये एयरपोर्ट के नज़ारे हैं जहां पर लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। या तो फ्लाइट कैंसिल्ड है या फिर फ्लाइट डिलेड है। तो ऐसे में लोगों के लिए ये जो क्रिसमस की छुट्टियां और ये जो नया साल आया है, ये बहुत ज़्यादा, जिसे कहेंगे, जितने वो उत्साहित थे उतना ही ज़्यादा उन्हें झटका एक तरह से लगा है, क्योंकि इस तूफान ने पूरा जो उनकी योजनाएं थी उन्हें एक तरह से ठप कर दिया है। और सिर्फ 1-2 लाख नहीं, लाखों लोग, करीब 17 लाख घर बताए जा रहे हैं जहां पर बिजली जो है वो गुल हो गई। और हम जानते हैं कि क्योंकि इस वक्त सर्दियों का मौसम चल रहा है तो पहले ही वहां पर लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है, और अब इस तूफान ने और मुश्किलें पैदा कर दी। अगर ऐसे में बिजली नहीं है तो लोगों के लिए वहां पर बिना हीटर बिना ब्लोअर के रहना और भी मुश्किल हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिजली कर्मचारी जो हैं वो घंटों तक यहाँ पर लगे हुए हैं बिजलियों को ठीक करने के लिए, क्योंकि कई घर ऐसे हैं, लाखों घर ऐसे हैं जहां पर बिजली गुल हो गई है और लोगों के लिए वहां पर जीना काफी मुश्किल हो गया है। तो ठंड और अंधेरे में यहाँ पर अमेरिका के लोग रहने को मजबूर हो गए। और सबसे ज्यादा जो प्रभावित इस वक्त नजर आ रहा है वो न्यूयॉर्क है, उसका बफलो इलाका है। और ये वो गाड़ियां हैं जो बर्फ हटाती हैं, वो भी बर्फ की चपेट में फंसी हुई नजर आ रही हैं। तो कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, कई लोग जो हैं इस बर्फ की चादर में कहीं फंसे हुए नजर आए, और कुछ लोग जो हैं वो एयरपोर्ट पर फंसे हुए नजर आए। और आने वाले दिनों में भी फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जो बम साइक्लोन है या चक्रवात है उसके और गहराने के आसार नजर आ रहे हैं। क्या है ये बम चक्रवात, ये भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। बहुत जल्द तेज होने वाला जो कम दबाव का क्षेत्र होता है, वो वाला जो सिस्टम होता है, उसे बम साइक्लोन कहा जाता है। ये सामान्य तौर पर बर्फीला तूफान भी हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त जब भी हवाएं चल रही हैं वहां पर हवा में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। और इस तरह के तूफान जो हैं वो ज्यादातर समुद्र के ऊपर होते हैं, लेकिन जब वो जमीन पर आते हैं तो वो जमीन पर बर्फ की तरह गिरते हैं, और इसीलिए इन्हें बम चक्रवात या बम साइक्लोन जो है ये इसे कहा जा रहा है। ये तूफान बड़ी झीलों की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल अमेरिका की जो स्थिति है वो आपको बता रहे, तो जो ठंडी हवा या नम हवा वाले इलाके हैं वहां पर ये तूफान जो है उसकी आशंका ज्यादा बनी रहती है, और इसीलिए कई इलाके जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। अगले हफ्ते तूफान के कमजोर पड़ने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन तब तक नया साल जो है वो बीत चुका होगा। जिन लोगों की छुट्टियां हैं या जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने का प्लान बना रहे थे, उनका वो प्लान कहीं ना कहीं चौपट होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक गए, आपको यहाँ पर अपडेट हम करते रहेंगे।